हिड़मा खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दे रही है। एक तबका हिड़मा को क्रांतिकारी बताने में जुटा है, तो दूसरी तरफ हिड़मा कुख्यात नक्सली और समाज का दुश्मन माना जाता है। अब लोकसभा में जिस तरह से हिड़मा की आवाज गूंजी और एक माननीय ने सदन में कहा कि आदिवासी आखिर हथियार क्यों उठाता है, इस पर सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज का हिड़मा जो आपकी नजरों में नक्सली है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए क्रांतिकारी माना जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जब आदिवासी लोगों ने भूमकाल दिवस मनाया, उसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। देखा जा सकता है कि कैसे लोग डीजे पर हिड़मा का गाना बजा रहे हैं और झूम रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर बाद में उनकी सफाई भी आई थी। इस खबर में पूरी बात करेंगे कि आखिर कौन वह सांसद हैं जो सदन के अंदर गृह मंत्री के सामने हिड़मा को लेकर बड़ी बात कह दी और तुलना भगवान बिरसा मुंडा से कर दी। तो दूसरी तरफ भूमकाल दिवस में कैसे लोग झूम रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकसभा के बजट सत्र की कार्यवाही चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हर दिन विभिन्न मुद्दों पर बहस होती है, लेकिन इस बीच राजस्थान के सांसद ने ऐसा कहा कि मानो हंगामा मच गया। पूरे सदन में आवाज उठने लगी। यह सांसद भारत आदिवासी पार्टी के हैं और राजस्थान के बंदवारा से आते हैं और इनका नाम राजकुमार रौत है, जिन्होंने जब बजट सत्र पर बोलना शुरू किया तो इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सोचना होगा कि आखिर आदिवासी हथियार क्यों उठा रहे हैं, वह कलम क्यों नहीं पकड़ना चाहते। ऐसे में आगे उन्होंने कहा कि बंदूक नहीं कलम की लड़ाई लड़नी होगी, यानी अपील भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह डाली कि जब भगवान बिरसा मुंडा भी जल जंगल जमीन की बात करते थे तो उस वक्त भी अंग्रेजी शासन जो लोग कर रहे थे, उनके नजरों में वह देशद्रोही और नक्सली थे। और आज आपकी नजरों में हिड़मा नक्सली है, तो हिड़मा आखिर खत्म कैसे होगा। आज 150वीं बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है, उसको राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमें गर्व है इस बात का। लेकिन बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा उस समय तात्कालीन समय में जमींदारों और अंग्रेजों के लिए वो एक विद्रोही थे, देशद्रोही थे। और आज हमारे लिए वो एक क्रांतिकारी है, एक भगवान है, एक आदर्श है। वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे। वही आज का हिड़मा आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी नजर में वो नक्सलवादी है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में के आने वाली पीढ़ी के लिए वो बिरसा के रूप में जाना जाए। तो मैं उस बात को जानना चाह रहा हूं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का युवा हथियार क्यों पकड़ रहा है। हमें कलम कागज को पकड़ाने की जरूरत थी, लेकिन वो हथियार पकड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है, हम भी चाहते हैं, और मैं सदन से अपील करना चाहता हूं उस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को कि जल जंगल जमीन की लड़ाई आपको कलम और कागज से लड़ने की जरूरत है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। ये समय अलग आया है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, छत्तीसगढ़ के ही जगदलपुर से निकलकर सामने आई है। यहाँ सड़क पर लोग झूम रहे हैं, मानो कोई जश्न मनाया जा रहा हो। बताया गया कि यह तस्वीर भूमकाल दिवस की है और 2 दिन पहले की है। जगदलपुर की सड़कों पर हर तरफ रैली निकाली गई थी, लेकिन इस रैली में माड़वी हिड़मा का गाना बजा और लोग इस पर झूमते दिखे। यहाँ पुलिस की मौजूदगी भी थी, लेकिन किसी में कोई डर ही नहीं था, मानो सब कुछ सामान्य हो और वह आराम से नॉर्मल गाने पर थिरक रहे हो। यह गाना था ओ केंद्र वालो, जो हिड़मा के मारे जाने के बाद रिलीज हुआ था और बाद में विवादों में फंसा था। ऐसे में इस पूरे मामले पर बाद में छत्तीसगढ़ के उस जगदलपुर इलाके के आदिवासी समाज का बयान भी सामने आया और बताया गया कि आदिवासी कभी भी इसका समर्थन नहीं करता। यह गाना इंटरनेट के जरिए बजाया जा रहा था और उसी में ऑटोमेटिक यह गाना गलती से प्ले हो गया। तो यह तस्वीर तमाम अब बताने को काफी है कि नक्सली खत्म हो जाएंगे, लेकिन विचारधारा इनकी समाज के अंदर तक गहरी फैल चुकी है, जिसे खत्म करने के लिए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सरकार और शासन तक पहुंचना होगा। यानी सरकार की तमाम स्कीम उस तमाम आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी पहुंचानी होगी। वहां स्कूल, कॉलेज, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और तमाम वह सुविधा पहुंचानी होगी, जिससे एक विश्वास पैदा हो और यह नक्सल वाली विचारधारा पर बड़ा प्रहार हो। यहाँ
नक्सल विचारधारा की बात ना होकर बल्कि गांधी और लोकतंत्र की बात होगी तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में जिस तरह जंगल से नक्सलियों का सफाया हुआ है तो इनकी विचारधारा भी खत्म होगी। और यही सवाल यह लोकसभा में भी उठाया गया तो उन्होंने पूछा कि आखिर नक्सली कौन है, कैसे बनते हैं, हथियार क्यों उठाते हैं। उन्होंने बताया कि आदिवासी जल जंगल जमीन के मालिक हैं और आप नक्सली बता रहे हैं। हालांकि इनके बयान, कई मायने इनके बयान के निकलेंगे क्योंकि कहीं पर भी नक्सलवाद और हिंसा का समर्थन हमारे लोकतंत्र में करना सही नहीं है। और ऐसे में लोकसभा में इतना बड़ा बयान अपने आप में कई चीजों की ओर इशारा करता है कि नक्सलवाद जरूर खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसे जड़ से खत्म करना और इसकी विचारधारा खत्म करना एक चुनौती होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी तमाम अधिकारियों के कंधे पर होगी, जनप्रतिनिधि के कंधे पर होगी कि आप जिन इलाकों में आज पीने के पानी नहीं है तो वहां आज भी चूहा और नदी का लोग पानी पीते हैं तो वहां पानी पीने की व्यवस्था कराई जाए, बेहतर स्कूल बने, पढ़ाई हो और लाल सलाम की विचारधारा नहीं बल्कि गांधी के देश में गांधी की बात होगी तो जरूर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।